इस वीडियो के बाद आप बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे और बॉर्डर प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर पाएंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि HTML कोड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और एक एलिमेंट के अंदर हम कितने भी एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। HTML में हर एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह कंसीडर करते हैं जिसके अंदर और बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब वो एलिमेंट जिसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर करते हैं वो इन चार इंटरनल बॉक्सेस को मिलाकर बना होता है। यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास ये HTML एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के अराउंड ये पहला बॉक्स है जो एक्चुअल कंटेंट के लिए है और ये सेकंड बॉक्स है जो कंटेंट के अराउंड पैडिंग स्पेस के लिए है। थर्ड बॉक्स बॉर्डर के लिए है और ये फोर्थ बॉक्स है जो बॉर्डर के अराउंड मार्जिन ऐड करने के लिए है। चलिए अब बॉर्डर से एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। ये प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के बॉर्डर का स्टाइल स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। बॉर्डर स्टाइल को हम सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड या फिर नन रख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के लिए बॉर्डर स्टाइल की डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर नहीं होगा। अब किसी भी HTML एलिमेंट पर बॉर्डर ऐड करने का सिंटेक्स सिंपल है। यहाँ पर हमने क्लास सिलेक्टर्स यूज किए हैं जिसे हमने काफी बार डिस्कस और यूज किया है। तो बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाई करने के लिए हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करेंगे लाइक दिस। जैसे इस केस में हमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड चाहिए जिसे हम आउटपुट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी। ये किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करती है। इस प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू है 3 पिक्सेल्स। ऑल्सो आप ध्यान रखें कि अगर हमने बॉर्डर स्टाइल वैल्यू को नन मेंशन किया है तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। चलिए इस कोड की हेल्प से देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर विड्थ को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर पहले हमने पैराग्राफ एलिमेंट्स के लिए बॉर्डर स्टाइल को डिफाइन किया है। फिर पहले पैराग्राफ के लिए हमने कोई भी बॉर्डर विड्थ को डिफाइन नहीं किया, जिसका मतलब है ब्राउजर डिफॉल्ट वैल्यू को रेंडर करेगा जो है 3 पिक्सल। सेकेंड पैराग्राफ के लिए हमने वैल्यू को 6 पिक्सल्स डिफाइन किया है। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ की बॉर्डर विड्थ फर्स्ट पैराग्राफ से ज्यादा थिक है। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। ये किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई करती है। बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी की तरह अगर एलिमेंट की बॉर्डर स्टाइल वैल्यू नन होगी तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। इसका सिंटेक्स भी बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी जैसा ही होता है। यहाँ पर भी हमें पहले एलिमेंट का बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाई करना होगा और फिर प्रॉपर्टी वैल्यू को स्पेसिफाई करना होगा लाइक दिस। इस केस में हमने बॉर्डर कलर को रेड स्पेसिफाई किया है। रेड की जगह हम RGB वैल्यू या हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। आउटपुट में आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ का बॉर्डर कलर ब्लैक है और सेकंड पैराग्राफ का रेड है। अब सपोज हमें ये सारी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर अप्लाई करनी है। उसके लिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज को एक एक करके स्पेसिफाई करना होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए इतना सारा कोड लिखने की जगह हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। वेल, वुडंट यू लाइक दैट? वी ऑल लव शॉर्टकट्स। इसके लिए हमारे पास बॉर्डर प्रॉपर्टी है जिसमें हम इन तीन प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना सकते हैं। द सिंटेक्स इज सिंपल। पहले हम प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर की वैल्यूज को स्पेस ऐड करके लिखेंगे। इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। इन केस अगर हम तीनों वैल्यूज को डिफाइन नहीं करते तो मिसिंग प्रॉपर्टीज के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज अप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बॉर्डर विड्थ वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है तो रेंडर करते वक्त डिफॉल्ट बॉर्डर विड्थ वैल्यू जो 3 पिक्सल्स है वो अप्लाई हो जाएगी। अब इस बॉर्डर प्रॉपर्टी में 4 सब प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एलिमेंट के स्पेसिफिक साइड में बॉर्डर ऐड करने में हेल्प करती है। आपको पता है कि एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की 4 साइड्स होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट।
तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट। चलिए देखते हैं कि इस कोड में इन सब प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स हैं जिन्हें हमने यूनिक क्लास आईडीज असाइन की हैं। अब पहले पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हमें बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है। तो सिंटेक्स में हम प्रॉपर्टी नेम ऐड करेंगे जो है बॉर्डर लेफ्ट, और हम बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे। आप नोट करिए कि प्रॉपर्टी नेम के बाद एक कोलन आएगा और फिर स्पेस, जिसके बाद हम सारी वैल्यूज ऐड करेंगे। वैल्यूज के बीच में भी एक स्पेस होगी। चलिए इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के लिए बॉर्डर सब प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करते हैं। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ का बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट साइड में है, सेकंड पैराग्राफ में बॉर्डर सिर्फ राइट साइड पे है, थर्ड पैराग्राफ में ऊपर और नीचे दोनों जगह बॉर्डर है, और लास्ट पैराग्राफ में कोई बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर सब प्रॉपर्टीज से हम एलिमेंट के स्पेसिफिक साइड्स पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, और बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करके हम एक ही बार में एलिमेंट के सारे साइड्स पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पैडिंग, मार्जिन और उनकी सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।